अभी हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के स्थल। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, इसका जो सवाल जवाब है सो देख ले रहे हैं। तो एक स्थल है संघोल। संघोल कहाँ है? पंजाब में है। बाड़ा कहाँ है? पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है ना? तो अब हम ऐसे करके पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? इसका जवाब है 1921 में हुआ। किसने हड़प्पा शहर का खोज किया? दयाराम साहनी ने किया, है ना। जो हड़प्पा जो नगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के दाहिने तट पर स्थित है कि बाएं तट पर स्थित है? तो जो हड़प्पा है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पाकिस्तान के किस प्रांत में हड़प्पा स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थित है। अच्छा, पंजाब प्रांत के किस जिले में हड़प्पा स्थित है? तो पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है कि नहीं? तो जो पंजाब प्रांत का जो साहिवाल जिला है, इसको पूर्व में क्या कहा जाता था? तो पंजाब प्रांत का जो साहिवाल जिला है, इसे पूर्व में मोंटगोमरी कहा जाता था। ठीक है ना? किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है ना। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को क्या कहा है? अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग किस कार्यों में संलग्न था? तो हड़प्पा के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार वाणिज्य, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। धर्म में भी लगा हुआ था, व्यापार वाणिज्य यानी कि बिजनेस में लगा हुआ था, और तकनीकी उत्पाद में लगा हुआ था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की डैश भी कहा था। तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा था, है कि नहीं? हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग के डैश में स्थित एक टीले से श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए हैं। तो दुर्ग के उत्तर में स्थित टीले से श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए हैं हड़प्पा में। अच्छा, नगर की रक्षा, जो हड़प्पा नगर की रक्षा था, पश्चिम की ओर एक डैश का निर्माण किया गया था। तो नगर की रक्षा प्राचीर में पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। जो हड़प्पा का दुर्ग था, उत्तर से दक्षिण की ओर 1.5 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 1.5 मीटर चौड़ा था। तो हड़प्पा का जो दुर्ग था, उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। जिस टिल्ले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने डैश की संज्ञा दी है। तो जिस टिल्ले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी है कि नहीं? हड़प्पा सभ्यता से कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार प्राप्त हुआ है। ट्रू फॉल्स? ट्रू। हड़प्पा से अन्न कूटने के लिए ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। ट्रू फॉल्स? ट्रू। हड़प्पा से अन्नागार मिले हैं। ट्रू। हड़प्पा से लाल बलुआ पत्थर का पुरुष का धड़ मिला है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। हड़प्पा से तांबे का दर्पण मिला है। ट्रू, फॉल्स? ट्रू। हड़प्पा से पात्र समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ट्रू। ईंटों से चिन्हित समाधान प्राप्त हुए हैं। ट्रू या फॉल्स? ट्रू, है ना। स्लेटी पत्थर का धड़ जो कि नर्तकी का है प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अब ये देखिए, रोपड़ भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था। रोपड़ पंजाब में किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोपड़ है पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ को किसने खोजा था? तो रोपड़ को यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। रोपड़ को कब खोजा गया? तो रोपड़ को 1953 से 56 के दौरान खोजा गया।
रोपड़ के घर किस तरह के ईंटों से बने थे? तो रोपड़ के घर साधारण कच्ची ईंटों के बने थे। रोपड़ में एक कब्र में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अब पढ़ते हैं बाड़ा के बारे में। तो रोपड़ के पास स्थित बाड़ा की खुदाइयों से प्राप्त मृदभांड हड़प्पा संस्कृति के हैं। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। किंतु उनमें से कुछ भांडों पर चित्रित अभिप्राय बलूचिस्तान, कोटदीजे और कालीबंगा के पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति अभिप्रायों से कुछ समानता रखते हैं। संघोल पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है ना। ये पूरा लाइन पढ़ दे रहे हैं। पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित संघोल की खुदाई पंजाब पुरातत्व विभाग के डैश तथा डैश ने करवाई थी। तो पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित संघोल की खुदाई पंजाब पुरातत्व विभाग के एस तलवार तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। संघोल से रोपड़ हड़प्पा की डैश के तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। जो संघोल से रोपड़ हड़प्पा की कब्रिस्तान एच संस्कृति के तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है।